गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। साथ ही एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे ना इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं रूपा। ये बात मेरी ज़िंदगी की दास्तां आज से करीब 1 साल पहले की है, जब मेरी शादी नई नई हुई थी। मैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी के बहुत सारे सपने लेकर अपनी ज़िंदगी का शुरुआत कर रही थी। ये तो आम बात है, हर लड़की के लिए शादी और शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खास होता है। मेरे दिल में भी मेरी ज़िंदगी को लेकर हजारों ख्वाब थे। मुझे क्या पता ये ऐसे कुछ हो जाएगा। अब मैं आपको इससे पहले की कहानी बताऊं, ज़रा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण सी लड़की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर पर मेरे माँ है। मेरे पिताजी की मौत कई साल हो चुके हैं। पिताजी की मौत के बाद मुझे और मेरे भाई को मेरी माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर जब मेरी उम्र 19 साल हुई तो उन्होंने मेरी एक अच्छा घर देखकर शादी दे दिया। अच्छा घर बोले तो एक दिन मेरी एक मौसी आई और उन्होंने मेरी माँ से शादी के लिए जिद करने लगी कि बेटी बड़ी हो गई है, अब शादी कर दो। उस वक्त उतनी मेरी माँ की मन नहीं था शादी करने का, लेकिन उनके सामने वो कुछ ना बोल पाई। और फिर जब एक अच्छा रिश्ता आया तो उन्हें भी लगा कि शादी करवा देनी चाहिए। मेरी शादी हो गई। मेरे ससुराल में मेरे ऐसे तो सास ससुर थे, लेकिन मेरे पति बाहर रहते अपने काम के सिलसिले पे। इसी वजह से मैं भी उनके साथ बाहर रहने लगी। मुझे ऐसे भी ऐसा ही परिवार चाहिए था जहाँ पर मैं अपने पति के साथ अलग रह सकूं। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। फिर मेरे पति का एक दूसरे कंपनी में जॉब लग गया। यहाँ के जॉब से वहाँ का सैलरी ज़्यादा था, इसीलिए मेरे पति उस कंपनी में जॉब के लिए चल दिए। वहाँ पे जॉब करने के बाद मेरे पति अक्सर थोड़े देर आने लगते। अब उनकी सैलरी बढ़ गई थी तो मैं उन्हें कुछ बोलती तो वो मुझे हमेशा ये कहते कि अब सैलरी बढ़ी है थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। उनके बात मुझे सही लगता। फिर वो मुझे कहते कि देखो ये मेहनत तो मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। बात तो वो भी सही थी, तो मैं कुछ नहीं बोलती उन्हें। लेकिन पहले मेरे पति का व्यवहार मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। वो मेरे साथ समय बिताते, मुझे कहीं घुमाने ले जाते और काफ़ी देर बैठकर मेरे साथ बात भी करते। लेकिन जब से यहाँ पे जॉब लगी थी जैसे सब कुछ बदल सा गया था। मेरे पति हमेशा काम पे बिजी रहते। कभी कभी तो मैं अपने पति को गुस्सा के बोल भी देती कि पैसा कमा के क्या करेंगे आप, अगर लाइफ में खुशहाली ही नहीं रहेगी। तो इन सब बातों में मुझे ही डांट पड़ जाता। फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे पति अक्सर अब रोज़ाना रात के करीब 8-9 बजे आने लगे। मुझे ये सब बात एकदम हजम नहीं हो रही थी। 2-3 दिन तो मेरी इस बात पे जब पति से झगड़ा हो गया तब मुझे मालूम पड़ा उन्हें दारू पीने की आदत लग गई है और वो रोज़ाना दारू पीने चले जाते हैं ऑफिस के दोस्तों के साथ। ये सब कुछ इस ऑफिस में आने के बाद से हुआ था, जब से वो इस नए ऑफिस में आए थे तब से ही। और फिर दारू पीने के बाद वो घर आते। अब ज़्यादा दिन हो गया था तो मेरे पति को इन सब चीज़ों से कोई ये भी नहीं था कि मैं उन्हें डांटूंगी। मैंने उन्हें बहुत समझाया पहले, लेकिन फिर भी वो नहीं समझे। तो मैंने सोचा कि चलो आपको जो करनी है आपकी लाइफ करो, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया और दोस्तों इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। मेरे पति हर रोज़ दारू पी के आते। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन आखिर लड़की हूँ, अब मायके तो जा नहीं सकती, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बस मेरे पति को बहुत समझाया, लेकिन लगता था मानो ये समझाना बहुत देर हो गई है। मेरे पति कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। हर रोज़ वो दारू पी के ही आते और मुझे भी काफ़ी खड़ी खोटी सुना देते। मुझे ये सब चीज़ बहुत बुरा लगता।
ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। मेरे पति दारू के नशे में इस तरह धुत हो चुके थे कि उन्हें ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत। वो अपने सारे पैसे दारू के नशे में उड़ा देते। कदर कुछ यूँ हो गया कि यूँ तो हम रहते थे रेंट के हाउस में, अब हर महीने की रेंट हमें बहुत ज़्यादा लगने लगी। मैंने अपने पति को बहुत समझाया तो वो फिर भी ना समझे। अंततः मैंने सोचा कि देखते हैं कितना दिन क्या होता है। ऐसे ही एक दिन मेरे पति दारू के साथ साथ जुआ भी खेलने लगे। ये बात जब मुझे पता चली तो मैं बहुत परेशान हुई। अब मैं आगे क्या कर सकती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। मैंने कई बार मेरे पति को कहा कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो मानो सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन जब मेरे पति नहीं सुने, एक दिन तो हद तब हो गई जब मेरे पति अपने एक दोस्त को लेके आए। वो असल में आए थे घर के कुछ सामान बेचने। उन्होंने जुए और दारू में अपने सारे पैसे लुटा दिए थे और उन्हें पैसे देने के लिए उन्हें घर की सामान बेचनी पड़ी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बहुत कुछ समझाया लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। उनका वो दोस्त सारा सामान लेके चला गया। मेरे पति को अब तक अकल नहीं आई थी। उन्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन और गुजर गए। एक दिन मेरे पति अपने घर 2-4 दोस्तों को लेके आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैटर क्या है। मैंने उनसे पूछा तो कोई कुछ नहीं कहा मुझे, बस वो अपने काम पे ही लगे रहे। फिर वे लोग हमारे घर पे ही बैठ के दारू पीने लगे। अब मैं क्या कर सकती थी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब मेरे पति के कुछ दोस्त मेरे पास आए और मुझे वहाँ जाने के लिए कहे। मैं वहाँ नहीं गई तो वो लोग मुझे वहाँ पे ले गए और कहे कि दारू के नशे में मेरे पति ने ये सब हार दिए थे और इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं मुझे ले जाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ। इसीलिए मुझे लगा कि वहाँ से मैं भाग जाऊँ। मैं उस हालत में किसी तरह वहाँ से भाग गई क्योंकि मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत। मुझे लगा कुछ दिन बाद तो सब कुछ सही हो ही जाएगा। लेकिन जब कुछ नहीं सही हुआ, मेरे पति को मैंने जब एक दिन पुलिस को फ़ोन करके उन्हें दारू छुड़ाने केंद्र में भेज दिया और मैं लाइफ में एक जॉब करने लगी ताकि हमारा परिवार चलने लगे। करीब 6 महीने बाद मेरे पति वहाँ से ठीक हो के आए। उन्हें अब अपनी गलती की एहसास तो हो ही चुकी थी, तो मैंने उन्हें दोबारा कुछ नहीं बोला, बस ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। इन सब चीज़ों में 1 साल बीत गए। उम्मीद है अब आगे की ज़िंदगी सही होगी। आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।